इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सटेंशन सीरीज और एक्सटेंशन पैरेलल। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना क्या, किरचॉफ्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ अगर बात करें किरचॉफ्स लॉ का, तो किरचॉफ्स लॉ जो है अपना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स, जिन्होंने लॉ बनाया था। इन्होंने दो लॉ बनाया था। एक लॉ होता है इसका क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक लॉ क्या होता है अपना, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। दूसरा जो होता है वो होता है अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम ये बोल सकते हैं आसान भाषा में क्या, कि अगर किरचॉफ्स करंट लॉ है जो, इससे हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ की। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसका, करंट लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसका जो है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ का बात कर लेते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता क्या है कि किरचॉफ्स करंट लॉ तो स्टेट दैट कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इन एनी जंक्शन या नोड। जितना करंट किसी नोड या जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस नोड और जंक्शन से जाएगा। जैसे क्या, एक ये अपना क्या हो गया, नोड हो गया। अब मान लीजिए कि करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये हो गया अपना करंट। तो करंट हो गया ये अपना I1, ये अपना हो गया I2। जो करंट यहां से क्या होगा, जाएगा, तो जो करंट यहां से जाएगा ये क्या हो जाएगा, I3, और ये हो गया अपना I4। अब हम लोग ये जो है क्या है, एक नोड है। ठीक है, अपना क्या है, नोड है। हम जंक्शन नहीं बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं लोग। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इसमें कि ऐसा बात करते हैं क्या कि किसको, अगर ये जो नोड पे आएगा, करंट, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जो नोड पे आएगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एज्यूम करते हैं। और जो नोड से करंट जाएगा उसको क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो क्या बोला, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा किसी नोड या किसी जंक्शन से। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस I4। इतना लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जो I3 I4 है इसको इस साइड चले हैं, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, क्योंकि अब क्या बोले थे कि जो जाएगा वो क्या करेगा, नेगेटिव में रहेगा। जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। क्या है, कोई भी चीज अगर किसी पॉइंट पे आ रहा है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। जब पोटेंशियल बढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब कुछ जाएगा कहीं से तो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल कम होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये बात हो गया किसका, अपना केसीएल का। इसको हम लोग केसीएल ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम बोल सकते हैं क्या, केसीएल, या हम लोग ये बोलते हैं कि किरचॉफ्स लॉ का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। क्या है, फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब बात इसमें क्या है, एक नोड का बात आया है, एक क्या आया है, जंक्शन की बात आया है। तो हम बात कर लेते हैं नोड और जंक्शन की। अब नोड किसको बोलते हैं और जंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बात है किसका, नोड बोलते हैं टू एंड मोर एलिमेंट मीटिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड नोड। टू और मोर एलिमेंट मीटिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड नोड। ये हो गया अपना नोड। जैसे क्या, कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है,
2 आ रहा है, तो मान लीजिए अपना I1 हो गया, ये I2 हो गया, और एक क्या हो गया, I3 जा रहा है, I4 एक ये नोड हो गया अपना, ये है सर, ये चीज हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये R1 है, ये R2 है मेरा, ये R3 है, और ये क्या अपना R4 है। अब देखिए एक ये नोड बना, एक ये नोड बना, और एक ये नोड बना। हम लोग ये बोलते हैं 2 और मोर एलिमेंट, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट जब एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको नोड बोलते हैं। तो ये नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्या, अगर यहाँ पे बात करें कि कितने नोड है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने नोड है, 3 नोड है। अब बात करते हैं किसका, जंक्शन का। जंक्शन का, जंक्शन क्या बोलता है, 3 एंड मोर एलिमेंट मीटिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। 3 और मोर मतलब 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा अगर कोई एलिमेंट एक पॉइंट पे आके मिलता है तो उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। अब इसी का बात कर ले तो 3 से ज्यादा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा, ये क्या, ये होगा, क्योंकि ये कितना पे 3 है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, ये है, तो ये क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, 2 है, तो भी नहीं होगा। तो अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जंक्शन जो होगा कितना हो जाएगा, 1। जंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना केसीएल का बात था। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ का, इसमें नोड और जंक्शन की बात आ रही थी तो नोड और जंक्शन बता दिया मैंने। अब बात करते हैं किसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। बात करते हैं किसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, वोल्टेज लॉ का। हम लोग इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं, या हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, ये क्या बोलता है, अपना जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये बोलता है क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, तो जैसे क्या ईएमएफ्स की बात करेंगे तो ये हो गया अपना ईएमएफ्स। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट, सॉरी ये हो गया अपना, ठीक है, ये अपना क्या हो गया ईएमएफ्स। अब बोलिए R1, ये R2, और ये हो गया अपना R3। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 कहलाएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 कहलाएगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या कहलाएगा अपना, V3 कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अगर क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स क्या, तो जो सप्लाई है तो कितना है अपना, अगर मान लीजिए कि अपना सप्लाई ई है। अब अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इन एलिमेंट, एनी एलिमेंट मतलब कोई कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, R1 R2 R3, इसके क्रॉस कौन कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V1 V2 और V3। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना लिख सकते हैं। अब इस सब को इस साइड लेके चले आएंगे, देखिए V1 माइनस E माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये हो गया इसका इक्वेशन, किसका इक्वेशन हो गया अपना, ये केवीएल का इक्वेशन हो गया। अब इसमें एक चीज आता है क्या, कि अगर हम इसमें बोलते हैं लोग क्या, हम लोग इसमें नाम सुनते हैं लूप का, मेश का। ठीक है, लूप और मेश का। तो बात करते हैं पहले क्या, लूप क्या होता है। लूप, तो लूप को बोलते हैं एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप, एनी क्लोज सर्किट, ना कि ओपन, एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप। तो क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट होगा
तो वो क्या कहलाएगा अपना लूप कहलाएगा। जैसे क्या, ये कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है, R1 R2 और R3, तो ये क्या है, एक लूप है, एक क्या है, लूप। अब बात करते हैं मेश, अब बात करते हैं मेश। इसके पहले नोड और जंक्शन की बात किए थे, तो नोड और जंक्शन में एक चीज ये होता है क्या कि हम जंक्शन को नोड बोल सकते हैं लेकिन नोड को जंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि नोड जो था क्या बोल रहा था कि नोड 2 और मोर एलिमेंट मीटिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड नोड, ठीक है, तो 2 और मोर तो 3 भी हो सकता है, लेकिन जंक्शन क्या है, 3 एंड मोर एलिमेंट मीटिंग अ पॉइंट, तो हम लोग जंक्शन को नोड बोल सकते हैं लेकिन नोड को जंक्शन नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लूप, तो लूप की बात करेंगे तो लूप क्या हो गया, एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप, तो कोई भी क्लोज सर्किट है अपना, ये क्या कहलाएगा, अपना लूप कहलाएगा। अब क्या बात करेंगे मेश की, तो जो क्या करे, जो लूप को डिवाइड करता है उसको मेश बोलते हैं। जैसे क्या, अगर किसी ब्रांच से हम क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, ये मान लीजिए अपना R4 है, तो ये क्या कहलाएगा, मेश कहलाएगा, ठीक है। तो सेम हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जैसे वहां जहां वहां नोड और जंक्शन बोलते हो, सेम यहाँ भी बोलते हैं क्या कि हम मेश को लूप बोल सकते हैं लेकिन लूप को मेश नहीं बोल सकते हैं। क्या कि हम मेश को लूप बोल सकते हैं, तो ये मेश है, तो मेश ये बना एक, मान लीजिए ये 1 है और ये अपना क्या है, अपना 2, तो 2 मेश बना, ठीक है। अब ये भी तो क्लोज सर्किट है, इसको तो हम लूप भी बोल सकते हैं, ये भी क्लोज सर्किट है, इसको भी लूप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये लूप कहला सकता है, लेकिन हम इसको क्या मेश नहीं बोल सकते। अब जैसे क्या, अब इसको तो लूप बोल सकते हैं, मेश को तो लूप बोल सकते हैं। अब लूप को, अब जो कब एक लूप बनेगा सिर्फ, उसको तो मेश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेश जो होता है क्या होता है, डिवाइड करता है किसी भी सर्किट को। तो यहां अगर बात करें कितने लूप होंगे, तो लूप क्या होगा, 1 2, एक ऑल ओवर जो हो जाएगा वो 3, ठीक है, तो 3 लूप होगा। मेश कितना होगा, 2, मेश कितना होगा, 2। अब जो ऑल ओवर जो बनाया अभी 3 का, उसको तो हम मेश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो ये क्या हो गया अपना लूप और मेश हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि एक चीज और होता है क्या, हम लोग पर साइन बोलते हैं कि राइज और फॉल्स बोलते हैं, राइज और फॉल बोलते हैं हम लोग। जैसे क्या कि अगर क्या हो जाए कि ये अपना जैसे सोर्स है, ये प्लस है और माइनस है, अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। अगर सेम चीज सेम, अगर सिर्फ इसका साइन चेंज कर दे, तो ये माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए इसको, तो ये हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट ऐसा ही पास कर रहा है, ऐसे ही, तो ये क्या करेगा, राइज करेगा, ये क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये सेम चीज हर एक में सेम चीज रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर रेजिस्टेंस का ही बात करते हैं, रेजिस्टेंस है अपना, ये रेजिस्टेंस है, तो अगर ये क्या हो रहा है प्लस और ये माइनस हो गया, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब प्लस से माइनस जा रहा है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही सेम चीज है, करंट ऐसा ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है, माइनस और ये इधर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस से प्लस जाएगा तो क्या करेगा, राइज करेगा। जैसे अगर कुछ पैसे हमारे पास है, अगर हम उसको खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा, तो निगेटिव में जाता जाएंगे। अगर हम अपने पास क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव में जाएंगे, तो क्या करेंगे, राइज होंगे, ठीक है। तो वही चीज है, अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो राइज होगा, और प्लस से माइनस जा रहा है मतलब खर्च कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इस पे अगले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे कि किरचॉफ्स करंट लॉ पे और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे।